इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संतोष काला, श्रीमती सुरेखा काला, रायपुर, छत्तीसगढ़। सौभाग्य भक्त श्री रमेश काला, श्रीमती गुणमाला काला, हैदराबाद। सौभाग्य भक्त श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। आयोजक सौभाग्य संस्कार संगठन, दिल्ली। अचल जैन, अजीत सेठी, विकास जैन, पुष्प जैन। महानुभाव, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दिन भर में एक काम सबसे ज्यादा करते हैं। कौन सा काम है वह? बच्चा, बूढ़ा, जवान, व्यापारी, गृहस्थ, महिला, पुरुष, कर्मचारी, दुकानदार, हर व्यक्ति दिन भर में प्रतिदिन एक काम ऐसा है जो सबसे ज्यादा करता है। क्या करता है? झूठ बोलता है। सबको पता है। ये आदमी भगवान के मंदिर दर्शन करने रोज जाए ना जाए, रोज खाना खाए ना खाए, रोज दुकान पर जाए ना जाए, रोज व्यापार पर जाए ना जाए, रोज ऑफिस में जाए ना जाए, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति दिन भर में एक नहीं कई कई सारे झूठ बोल जाता है। कई झूठ तो इंसान बेकाम के बोलता है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो आज चर्चा करेंगे कि झूठ मुख्य किन कारणों से बोला जाता है, झूठ किन किन कारणों से इंसान बोलने का प्रयास करता है। तो सबसे पहला कारण है डर। डर के कारण भी व्यक्ति झूठ बोलता है। जैसे मान के चलो, मैंने यहां से समिति वालों से कहा कि अभिषेक का समय हो रहा है और जो व्यक्ति आने वाला था वह नहीं आया, उसको एक समाचार दे दो। तो व्यक्ति यदि बिस्तर पर भी होगा तो क्या जवाब देगा? कि मैं रास्ते में हूं। व्यक्ति यदि बिस्तर पर भी होगा, नहा के बाहर भी निकला होगा, तो भी जवाब क्या देगा? कि मैं रास्ते में हूं। सस्ते में नहीं हो, रास्ते में। लेकिन जो इस तरह का झूठ बोलता है वह रास्ते पर जरूर आता है। तो क्या करता है कि वह इस तरह से झूठ बोल जाता है। किस कारण से? यदि मैं ये कहूंगा कि मैं घर पर हूं, हो सकता है महाराज नाराज हो जाए, हो सकता है समिति नाराज हो जाए। ऐसा मत करो। आप एक झूठ बोलने के चक्कर में अनेक झूठ बोलना पड़ते हैं, और एक सच बोल दोगे तो अनेक झूठ बोलने से बच जाओगे। तो डर के कारण झूठ बोलता है आदमी। स्कूल में जब मास्टर पूछते हैं कि तुमने सारा काम क्यों नहीं किया, तो चाहे वह खेल कूद में पूरा समय निकाल देता है, घूमने फिरने में पूरा समय निकाल देता है, लेकिन वह बहाना क्या बताता है? कि मेरे बोलिए ना, मेरे, अरे कभी हम आपने भी तो बनाए होंगे बहाने स्कूल में। पेट में दर्द, बस सबसे बड़ा बहाना ये दुनिया का। ये परफेक्ट बहाना है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि पेट दर्द का बहाना ऐसा है कि जो परफेक्ट है। बचपन में बहुत सारे लोग बनाते हैं। तो कहता है कि मेरे पेट में दर्द हो गया था, मेरे सिर में दर्द हो गया था। क्यों झूठ बोला? कि यदि मैंने होमवर्क नहीं किया है तो मास्टर मुझे डांट लगाएंगे। तो झूठ इंसान कई तरह से बोलता है। उसमें पहला है डर के कारण, दूसरा है लालच के कारण, लोभ के कारण। लोभ में, लालच में जब व्यापार करता है तो उस समय क्या करता है? 900 ग्राम सामान को 1 किलो बोल देता है। क्यों झूठ बोला? क्योंकि लोभ आ गया, लालच आ गया। लोभ जरूरी नहीं कि व्यापार में ही लोभ हो, पढ़ाई का भी लोभ हो सकता है, गृहस्थ में काम करने के भी लोभ हो सकते हैं। तरह तरह के लोभ लालच हुआ करते हैं। और यहां तो कई बार ऐसा लोभ होता है, ऐसी लालच जिंदगी में बन जाती है कि यदि मान लो कहीं पर कोई सामान मिल रहा है और कहा गया कि यह सामान प्रति व्यक्ति को मिलेगा। आपका पुत्र, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके दादा, आपके दादी मंदिर में नहीं आए, बाहर सामान बट रहा है, वहां पर नहीं पहुंचे, तो भी आप क्या करते हो? एक लेने के बाद में दूसरा भी मांगते हो। बोले क्यों? कि मेरा एक जानने वाला है, मेरे परिवार के लोग हैं, उनको देना है। तो लालच आ गई तो उस कारण से भी आप झूठ बोल देते हो।
और हो सकता है कि आपको वह व्यक्ति बिल्कुल पास में भी ना हो, 2 दिन बाद आने वाला है, लेकिन रख लोगे। क्यों? क्योंकि लालच है। जहां पर इंसान के पास में लालच होगी वहां पर वह झूठ बोलता ही रहेगा। और आपने कई बार कहानियां सुनी होंगी, और उसमें एक लकड़हारे की कहानी बड़ी प्रसिद्ध है कि एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटते काटते नदी के पास पहुंचा और उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। तो जैसे ही लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी नदी में गिरी, वह रोने लगा, चिल्लाने लगा, मायूस हो गया। तो उसकी आवाज को सुनकर देवता आ गए और उन्होंने बोले क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। देवताओं ने नदी में डुबकी लगाई और नदी में डुबकी लगाने के बाद में कौन सी कुल्हाड़ी निकाली? पहले ये सबको पता है कहानी, कि सोने की कुल्हाड़ी निकाली और कहा यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? बोले नहीं, मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। दूसरी बार चांदी की कुल्हाड़ी निकाली, कहा यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? बोले नहीं है। तीसरी बार तांबे की निकाली, उसने कहा नहीं है। चौथी बार लोहे की निकाली, उसने कहा यही मेरी कुल्हाड़ी है। तो उसने क्या किया? देवता ने चारों की चारों कुल्हाड़ी उसको दे दी। और यह बात उसके एक मित्र को चली, तो अगले दिन उसने क्या किया? जानबूझकर एक अपनी कुल्हाड़ी नदी में डाल दी। और जैसे ही देवता प्रसन्न हुए, उन्होंने क्या किया? सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है? उसने कहा मेरी एक कुल्हाड़ी नहीं, मेरी 2 कुल्हाड़ी गिर गई हैं। क्या कहा? मेरी एक कुल्हाड़ी नहीं, 2 कुल्हाड़ी गिर गई हैं। तो उन्होंने सोने के बाद में चांदी की निकाली, कहा यह भी तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने कहा हां, मेरी ये दोनों कुल्हाड़ी है। उन्होंने फिर डुबकी लगाई और लकड़हारा सोच रहा था कि अब तांबे की भी आएगी, लेकिन डुबकी लगाने के बाद देवता आज तक बाहर ही नहीं आए। डुबकी लगाने के बाद में देवता आज तक बाहर ही नहीं आए। क्या हुआ कि जो लालच के चक्कर में जो तुम्हारा मूल था वह भी चला गया। तो क्या होता है? झूठ आदमी क्यों बोलता है? लोभ में, लालच में। और लोभ लालच व्यापार में भी होता है, घर में भी होता है, परिवार में भी होता है। हर जगह हम लोग लोभ लालच करते हैं। इस कारण से हमको झूठ बोलना पड़ता है। तो किस किस कारण से? पहला डर के कारण से, दूसरा लालच के कारण से, तीसरा आत्मविश्वास की कमी के कारण। अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी तो भी इंसान क्या करता है? झूठ को बोलता है। आत्मविश्वास की कमी कैसे? कि जैसे यहां पर भक्तांबर जी विधान चल रहा है और संध्या काल में भक्तांबर जी क्लास चल रही है, और भक्तांबर विधान के बाद में क्लास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको सुबह शाम पढ़ाई कराई जा रही है, लेकिन आपको डर है कि आप आंसर नहीं दे पाओगे। तो क्वेश्चन शुरू होने के पहले ही इंसान क्या कह देता है? महाराज जी कृपया मुझसे मत पूछिएगा, मुझसे मत पूछिएगा। हम पूछते क्यों? क्योंकि बोले कल महाराज जी बिल्कुल समय नहीं मिला, पढ़ ही नहीं पाया, इतने घर में मेहमान आ गए, इतने घर में मेहमान आ गए। मैंने पूछा मेहमान कौन कौन आया था? तो बोले महाराज जी बहुत सारी सहेलियां हैं, क्या बताऊं? मैंने कहा नाम तो बताओ। तो उन्होंने 1-2 के नाम बताए। मैंने पूछा कितने बजे आए थे? बोले 4 बजे। मैंने कहा कि 4:30 बजे जो मेरी क्लास चलती है, 3:30 से 4:30 बजे तक जो मेरी क्लास चलती है, ये तीनों तो मेरी क्लास में बैठे थे। क्या हुआ? आत्मविश्वास की कमी थी कि मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा, मैं क्वेश्चन का आंसर सबमिट नहीं कर पाऊंगा। इस प्रकार से व्यक्ति झूठ बोल रहा है। ध्यान रखिए, आत्मविश्वास की कमी के कारण झूठ को मत बोलिए। झूठ बोलने से आत्मविश्वास में और कमी आएगी, बल्कि यदि आप सत्य के साथ चलोगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मैंने बचपन में एक इंग्लिश की पंक्ति पढ़ी थी, ए ट्रू मैन चेंज अवर होल लाइफ, ए ट्रू मैन चेंज अवर होल लाइफ, ए लायर मैन चेंज अवर होल लाइफ। कि एक सच्चा आदमी हमारे पूरे जीवन को बदल देता है और एक झूठा आदमी हमारे पूरे जीवन को बदल देता है। जीवन को दोनों बदलते हैं, लेकिन यदि आप सच्चे आदमी के साथ में रहोगे तो वह आपके जीवन को पूरा का पूरा बदल के रख देगा, और यदि आप किसी झूठे आदमी के साथ में रहोगे तो वह भी आपके पूरे जीवन को बदल देगा। जैसे आपने
कच्चा आम देखा होगा, कच्चा आम देखा होगा। कच्चा आम यदि किसी के हाथ में पड़ जाए, कच्चा आम यदि किसी के हाथ में पड़ जाए और उसको पीस करके या उसको मिक्स करके कोई व्यक्ति उसका मुरब्बा बना ले और उसी आम का कोई व्यक्ति अचार बना ले, एक व्यक्ति उस आम का मुरब्बा बना लेता है और एक व्यक्ति उस आम का अचार बना लेता है, तो बताइए कि आम में खट्टापन था कि आम में मीठापन था? आम का तो जो स्वभाव था वह स्वभाव था, लेकिन जिस व्यक्ति के पास पहुंचा, मीठा बनाने वाले के पास पहुंचा तो उसने मुरब्बा बना लिया और खट्टे बनाने के पास पहुंचा तो उसने अचार बना लिया। तो यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि एक सच्चा आदमी आपके पूरे जीवन को सच्चाई की ओर ले जाता है और एक झूठा आदमी आपके पूरे जीवन को झूठ की ओर ले जाता है। अब आपको निर्णय करना है कि हमें जाना किस तरफ है। और यदि आप ना झूठ के पास जा पा रहे हो ना सच के पास जा रहे हो, तो कम से कम अपने मन के हिसाब से चलने का काम करो, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो आत्मविश्वास की कमी होती है जिससे हमारे जीवन में झूठ काफी बोला जाता है। आप अपने आत्मविश्वास को जगाइए। आत्मविश्वास कैसे जगेगा? कि जो लोग सत्य की राह पर चल रहे हैं, जो लोग त्याग की राह पर चल रहे हैं, जो लोग संयम की राह पर चल रहे हैं, उनके जीवन को पढ़ोगे, उनके साथ उठोगे बैठोगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आत्मविश्वास की कमी नहीं होगी, बल्कि आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी। और आप उन लोगों की संगत करोगे जो खुद झूठ बोल रहे हैं। जैसे कई बार आप लोग महाराजों को आहार देते हैं तो कई सारे महाराज जी कहते हैं कि आज रात्रि भोजन मत करिए, आलू मत खाइए, तवा मत करिए। तो कई बार आप नियम लेते हैं और गलती से आपसे नियम टूट जाता है, तो आप लोग क्या करते हो मंदिर में आके? क्या करते हो मंदिर में आके? हाँ, बिल्कुल सही बताया। कई लोग क्या करते हैं, जैसे ही मान लो चल गया और गलती से नियम टूट गया तो उसका पड़ोसी कहता है कोई बात नहीं, मंदिर में नमोकार मंत्र की एक माला कर लेना, कोई बात नहीं, मंदिर में नमोकार मंत्र की एक माला कर लेना। मैं सोचता हूं, हे भगवान, इस पंचम काल की बलिहारी कि कपड़े वाला गुरु बन गया, उसने कह दिया नमोकार मंत्र की एक माला पढ़ लेना, भक्तांबा जी कर लेना, काम खत्म। अरे भाई, क्या कर रहे हो आप? से यदि गलती से कोई नियम टूट भी जाता है तो आप गुरु महाराज के सानिध्य में जाकर प्रायश्चित करने का प्रयास करें। तुमने तो अपने मन से कह दिया और आज गलती से टूटा है, कल जानबूझ के आलू खाओगे और मंदिर में एक माला कर लोगे। ऐसा नहीं होता है। जब अपने देखिए जीवन में बात चलती है आत्मविश्वास को बढ़ाने की, तो आत्मविश्वास का मतलब होता है स्वयं से स्वयं का साक्षात करना, स्वयं से स्वयं का साक्षात करना, कि स्वयं को जानिए तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। और जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ जाता है वह बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता। आप विचार करिए, जब बचपन में हमने पेपर दिए होंगे तो जब पेपर का समय आता था, वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जाम आया करता था, तो जैसे जैसे पेपर का समय आता था एक आदमी को इतनी घबराहट होती थी क्योंकि उसको डर था कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, और एक आदमी उस दिन का इंतजार करता था कि कब वह दिन आए और मैं पेपर को पास करूं। क्यों? क्योंकि उसको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि मेरा आत्मविश्वास मजबूत है कि मैं निश्चित रूप से सारे पेपर को हल करके आ जाऊंगा। तो आत्मविश्वास की कमी कारण भी आदमी झूठ बोलता है। आप अपने आत्मविश्वास को जगाइए, और आत्मविश्वास बढ़ेगा सच बोलने से। झूठ बोलने से कभी भी आत्मविश्वास बढ़ा नहीं है, अपितु आत्मविश्वास घटा है। तो मैंने क्या कारण बताया? पहला है डर, दूसरा है लालच, तीसरा है आत्मविश्वास, और चौथा है बैर विरोध। क्या होता है? बैर विरोध जब होता है तो कई बार आप देखिए गुस्से में आदमी क्या बोलता है, जैसे किसी से लड़ाई हो जाए तो गुस्से में कैसा बोलता है उसको कि मैं तुझे ऐसी पटकनी दूंगा, ऐसी पटकनी दूंगा, ऐसी पटकनी दूंगा कि जैसे धोबी देता है। और बताओ, साक्षात में यदि आपको पटकनी देने का मौका मिल जाए तो आप ऐसी पटकनी दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते हो। लेकिन बैर में, विरोध में, गुस्से में, लड़ाई में, झगड़े में हम कई तरह के झूठ बोल जाते हैं। कई बार हम बोलते हैं, जब बहुत सारा आप विचार करिए कि जब इंसान को प्यास लगती है बहुत ज्यादा, तो मन में क्या आता है? यदि कोई सामने व्यक्ति मिल जाए तो कहता है कि यदि मुझे पानी मिल जाए तो मैं तो 1-2 टंकी पानी पी जाऊं, जब बहुत ज्यादा प्यास लगती है। तो ये क्या झूठ बोल दिया? किस कारण से? कि उसको तीव्र वेदना हुई,
वेदना से भी झूठ बोलता है आदमी। कि क्या होता है, वेदना जब बढ़ती है शरीर में तो आदमी झूठ बोलने लग जाता है। कभी भी आदमी एक टंकी पानी पूरे दिन में, क्या पूरे हफ्ते में पी ले तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब बहुत प्यास लगती है तो क्या कहता है, आज तो मुझे पानी मिल जाए तो मैं पूरा समुद्र का पानी पी जाऊं। तो जब बैर विरोध होता है, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उस समय क्या होता है कि आदमी तरह तरह से झूठ बोलता है, ऐसे ऐसे झूठ बोलता है, ऐसे ऐसे झूठ बोल जाता है कि पता ही नहीं लगता। और झगड़े होने के बाद में जब एक दूसरे की शिकायतें करते हैं तो उस समय उसने बेचारे ने बोला कुछ और होगा, लेकिन उसको तरह तरह की बात बोलकर और झूठ बुलवाने का प्रयास करते हैं। तो छोटे छोटे बहुत सारे कारण हैं जिनमें हम लोग झूठ बोलते हैं। उनमें मुख्य कारण बताया, डर, लालच, आत्मविश्वास की कमी और बैर विरोध। इन सब में तो इंसान झूठ नहीं बोलेगा तो भी चल जाएगा, लेकिन 5वें नंबर का कारण बहुत बड़ा है। कौन सा हो सकता है? कोई तो कारण होगा। कौन सा कारण होगा? 5वें नंबर का कारण हो गया है आदत। आदतन झूठ बोलता है, स्वभाव कि झूठ बोलने का स्वभाव बन चुका है। जैसे आपसे किसी व्यक्ति ने पूछा कि कल मंदिर क्यों नहीं आए, आप सीधा कह सकते थे कि मेरे घर में कुछ काम आ गया तो मैं नहीं आया। आप तरह तरह की बातें बताओगे, मैं तो मंदिर जाने के लिए निकल गई थी, मैं मंदिर जाने के निकल गया था, रास्ते में गाड़ी में ड्राइवर नहीं आया, मैं मंदिर जाने के लिए तैयार हो गया था लेकिन रास्ते में मुझे कोई दूसरा व्यक्ति मिल गया, मैं मंदिर आना चाह रहा था लेकिन मेरी दादी बीमार हो गई, मेरी सासू बीमार हो गई, मेरी मम्मी बीमार हो गई, तो उनसे मिलने जुलने। अरे क्यों बोल रहे हो? ये आदत बन चुकी है। ये क्या हो गई? इंसान की आदत बन चुकी है। और इंसान की आदत इतनी खतरनाक हो गई है कि वह यह नहीं देखता कि वह मंदिर में है, कि गुरु के सामने है, कि कहां पर है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संतोष काला, श्रीमती सुरेखा काला, रायपुर, छत्तीसगढ़। सौभाग्य भक्त श्री रमेश काला, श्रीमती गुणमाला काला, हैदराबाद। सौभाग्य भक्त श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। आयोजक सौभाग्य संस्कार संगठन, दिल्ली। अचल जैन, अजीत सेठी, विकास जैन, पुष्प जैन।